नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सर्प घास या नाग घास का आप किस प्रकार यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन आदि जो विज्ञान है प्राचीन उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए। इसके कई नकारात्मक काम भी होते हैं पर लेकिन उनको नहीं करना है, उनको पढ़ना भी नहीं है और उन पर ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि यह चीज़ें किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये यहीं पर लागू नहीं होता है जो सर्प घास पर, यह लागू हर विज्ञान पर होता है। जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है उनका प्रयोग सकारात्मक कामों के लिए करना चाहिए। अगर आप नकारात्मक कामों के लिए इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको भी उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन वाली थ्योरी बहुत पुरानी है। अगर आप दीवार पर मुक्का मारेंगे तो आपके हाथ पर भी चोट लगेगी। दीवार को जो कुछ नुकसान होगा होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। यहाँ पर नाग घास के बारे में बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि स्वप्न शास्त्र के बारे में, स्वप्नों के बारे में और ये आध्यात्मिक जो विधियाँ हैं, टोटके हैं, यंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान है, इसके बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहें और आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, नाग घास के बारे में ई गैरसैंण इसी चैनल पर मैंने कई वीडियो डाले हैं और आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। पर लेकिन यहाँ पर इसका विशेष प्रयोग है इस नाग घास का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये अगर आप अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो देख लीजिए, ये है नाग घास। और इसका प्रयोग आपने देखा होगा कि घरों में गमलों में लोग करते हैं, शौक के तौर पर करते हैं, पर जानकारी नहीं है उनको इसके बारे में, इसके क्या आध्यात्मिक लाभ हम ले सकते हैं। वैसे ये घास जो है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, जैसे कि हमारा पीपल है, एक पर्यावरण को जो है बहुत ही शुद्ध रखता है, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी तरह से यह नाग घास, जो सर्प घास बोलते हैं इसको, यह भी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और आप इसको अपने बैठक के कमरे में, सोने वाले कमरे में, पूजा के रूम में आध्यात्मिक लाभ के लिए रख सकते हो। स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसकी खास बात है, ये कम से कम पानी की इसको ज़रूरत होती है, अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये सूखे में भी हो जाता, अंधेरे में भी हो जाता, जरूरी नहीं इसको धूप चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन इसके आध्यात्मिक जो लाभ हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मुख्यतः क्या देखा गया है कि आपने कई यूट्यूब में भी देखा होगा, या जो प्राचीन लोग बोलते हैं, बताते हैं पुराने लोग, इसके लगाने से सांप घर के आसपास नहीं आते हैं। अगर आपके प्रांगण में कहीं भी हो, सांपों का आना जाना रहता है, रेप्टाइल्स का, तो इस घास के लगने से, इसकी उपस्थिति में वो नहीं आते हैं। आप अगर अपने पास सांप, इस घास को, सांप घास को, एक पत्ता है हमारा इसका, इसको मैं काट के दिखाता हूँ आपको, बहुत आसानी से कट जाता है, बहुत मुलायम होता है। ये जो है, अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो, कहीं घास वाले क्षेत्र में जा रहे हो और जहाँ सांपों का बहुत भय है, अगर आप अपने कमर में या पैरों के बांध करके, रस्सी से चिपका करके, और या सिर में बांध करके इसको रखते हैं, तो प्राचीन समय में क्या होता था, जो आदिवासी कई समाज थे, उसका इसका मुकुट जैसा बना करके चलते थे। ये मुख्य कारण इसका ये होता था कि सांप इत्यादि जंगल में रेप्टाइल्स हैं, इससे दूर भागते थे। कई भयानक सांप होते थे अफ्रीका जैसे देशों में। तो इस तरह से इसका प्रयोग देखा गया। धीरे धीरे ये प्रथा, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही है, ये आदिवासियों के बीच में भी ये प्रथा वही लोग इसको भूल चुके हैं, पर लेकिन इसका ये फायदा है। इसके
इसकी उपस्थिति में जहाँ पर इसका गमला होता है, प्रांगण में लगा होता है, सांप इसके आसपास नहीं आते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप लगा के देख लीजिए। और इसकी क्या है कि ये पत्ता भी लग जाता है। अगर आप इस पत्ते को रोप दें गमले में, ये भी जड़ छोड़ देगा, ये खास बात है। उसके अलावा इसको काट करके और इसका ग्राइंड करके इसके पेस्ट बनते हैं। कटे वगैरह पर जो है, जहाँ पर घाव वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर भी इसका प्रयोग कई प्राचीन तरीके से किया जाता है और कुछ चीज़ें मिलाई जाती है। तो ये अलग विषय है। यहाँ पर इस विषय का जो है महत्व ये है कि इसमें जो है आप सांप से बचाव कर सकते हो। काल सर्प योग, अगर आपके पास जन्म पत्री को देखने से पंडित जी ने बताया भाई आपका काल सर्प योग बनता है, और ऐसी स्थिति में आप क्या करना है कि ये इस घास से फायदा ले सकते हो। आप इसके जड़ के नीचे, ये गमला ले लिया आपने, लगा रखा है, और आपने क्या करना है कि कपूर है, नॉर्मली कपूर आपको पता ही है क्या होता है। ये जो एक छोटा सा कपूर है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसको आपने ज़रूरत के हिसाब से डाल दिया। और उसके बाद आपने क्या कर दिया कि इसको कुछ लौंग है, जैसे कि लौंग आपको पता ही है सब, थोड़ी सी आपने लौंग को ले करके इसमें डाल दिया। लौंग नहीं है आपके पास तो आप तिल भी डाल सकते हो, तिल। और थोड़ी सी जो है, अगर गोबर इत्यादि का है आपके पास बंदोबस्त, गाय का स्पेशली, तो वो जो है गाय का ही होना चाहिए गोबर, वो आपको फ़ायदा देता है। अगर नहीं है तो लौंग और कपूर आप जला सकते हो इसके नीचे। काल सर्प योग शनिवार को आप जलाइए, बुधवार को जलाइए। तो जिस प्रकार से जो काल सर्प योग की जो दशा होती है आपकी, जो है स्वतः ही धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं काल सर्प योग का टोटका। कई ज्योतिषी लोग भी बताते हैं भाई कि आप इसको जो है सर्प घास के जो नीचे है, इस तरह का उपाय करो। अगर आपको किसी ने बताया, या आप शनिवार को काल सर्प योग आपका अगर चल रहा है तो शनिवार के सायं को आप इसके नीचे भी एक छोटा सा दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा दिया जला सकते हो। जैसे कि ये अभी कपूर धीरे धीरे जल रहा है, गीला है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें इस जो नाग घास, सर्प घास से जो है आप इसका फ़ायदा ले सकते हो और नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रभावहीन कर सकते हो। अगर आपके सपने में यह घास नज़र आती है तो इसका मतलब ये बताता है कि आने वाले समय में आपको जो नुकसान पहुंचाने वाला है आपके लिए, वो बंदा अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पर लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ सपना होता है, बहुत कम लोगों को आता है। इसके अलावा ये जो घास है इसका आप धूप भी कर सकते हो। जब ये सूख जाती, इसके जो टुकड़े, जैसे एक पीस मैंने आपको निकाला, पत्ता निकाला, और आग में इसको डाल करके छोटा सा पीस आपने काट करके निकाल करके इसको आप थोड़ा आग जला करके इसको जला सकते हो। मतलब जहाँ पर अगर सांप वगैरह विषधारी जीव होते हैं, या कहीं आप समझते हो कि नकारात्मकता है, कोई यंत्र मंत्र तंत्र कर रहा है मेरे पर, अगर आप मानते हो तो, विश्वास करते हो, तो उसके लिए भी, उसकी काट के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है स्वास्थ्य पर्यावरण के हिसाब से, और आपको जो है अनेकानेक जो आध्यात्मिक लाभ देने वाला ये पौधा है। इसको जरूर लगाइए आप अपने घर में, पूजा के घर में। अगर हाँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में यह पौधा पूजा के स्थान पर है, आप इसमें रोज थोड़ा बहुत पानी डालते हो, ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा पानी डालने से खराब भी हो जाता पौधा। तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें डालते हो, ड्रॉप एक कुछ डाल करके, या कुछ अंश पानी का इसको देते हो, तो ये सुरक्षित रहता। और वो पानी कैसा होना चाहिए, आपने छोटे से कंटेनर में, चाहे आप इतने बड़े कंटेनर में रखिए, इतने बड़े कंटेनर में पानी रखिए, पूजा के स्थान पर रात को रखिए, पूजा के समय, और नेक्स्ट डे जब पूजा, सुबह की पूजा करते हो आप, उस टाइम इस पानी को इसमें डाल दीजिए। तो जो नकारात्मकता आपके पूजा के स्थान पर होती है,
क्योंकि पूजा के स्थान पर भी नकारात्मकता वास कर देती है और आपकी पूजा में विघ्न बाधाएं पड़ती हैं। उसको प्रभावहीन करने के लिए आप इसमें पानी डालते रहे तो निश्चित आपको यह भी लाभ देता है, नकारात्मकता को खत्म कर देता है। पूजा के घर में कहीं विशेषकर दक्षिण दिशा में जहाँ पर आप पूजा कर रहे हो, अपने दाहिने हाथ की तरफ आप इसको रखो तो आपको बहुत फायदा होता है। ये थे इस पौधे के बहुत सारे लाभ आध्यात्मिक और जो लाभ मैंने आपको बताए थे। दवाइयाँ इत्यादि आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है दवाइयों के लिए, पर लेकिन इसका मुख्यतः यही है कि सांप को, जहाँ पर सांप अगर ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर इसको लगा दो, या जिसका काल सर्प योग चल रहा है उसको जो मैंने बताया कि शनिवार को जो है इसके गमले के नीचे, इसके पौधे के नीचे आप छोटा सा दिया जला देते हो तो इसको बहुत ही लाभ आपको मिलता है। ये परंपरागत प्राचीन पौधा है, अनेक जो है समाजों में इसका प्रयोग होते रहा है। और यही नहीं कि भारतीय जो आध्यात्मिक विज्ञान में या आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता रहा है, इसका प्रयोग जो है आदिवासी समाज में भी जो लोग करते रहे हैं आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए। मित्रों, आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें और हमारे जो नंबर दिए हैं नीचे कई इसमें वीडियोस में, तो आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आपको सही रिस्पांस मिलेगा, सही राय दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।